हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 5th में, जहां हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को ब्रीफ में पढ़ेंगे और वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्रियॉन्स को पूरा डिटेल्ड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई को पूरा डिटेल में पढ़ा। अगर आप लोग वहाँ देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझना चाहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी से। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट्स। यानी कि जो किंगडम प्लांटी हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा ट्रू होगा। इसका क्या मतलब है? इनका न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होगा, यानी कि ढका हुआ होगा। इनके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक होते हैं सारे के सारे और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनको प्लांट्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक। जितने भी प्लांट किंगडम के मेंबर हैं सब के सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये खुद से ही बना लेते हैं। और फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन कुछ मेंबर्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए या पैरासाइट्स हो गए। ब्लेडरवाट और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट ईट करते हैं। और कस्कूटा एक पैरासाइट प्लांट है जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। ये है प्लांट ही, लेकिन किंगडम प्लांट का एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि किंगडम प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यानी कि जो किंगडम प्लांटी है ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका मतलब इनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और इनमें जो ऑर्गेनेली होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और इनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि इनमें स्पष्ट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटी किंगडम में हम लोग एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। यानी कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो, उसमें दो अलग अलग फेज देखने को स्पष्ट रूप से मिलते हैं। पहला डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। और ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, यानी कि हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज की लेंथ के बेस पे, या कौन इसमें से फ्री है, हैप्लॉयड फ्री है कि डिप्लॉयड, उसके बेस पे ये अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं। यदि हैप्लॉयड फेज में फ्री होगा तो प्लांट की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, यानी कि गैमेटोफाइट प्लांट होंगे। यदि इनमें डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक फेज फ्री है तो इनमें जो लाइफ साइकिल होगी वो स्पोरोफिटिक होगी। और इस फिनोमिना को हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाना, हैप्लॉयड फॉर्म डिप्लॉयड फॉर्म का अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाना, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्यूलर एंड दियर सेल्स लैक सेल वॉल्स। यानी कि किंगडम एनिमेलिया को कैसे हम लोग पहचानते हैं? जितने भी किंगडम एनिमेलिया के मेंबर सब के सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेल्यूलर, सेम टू सेम कंडीशन होती है फंजाई में। फंजाई भी हेटेरोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्यूलर है। तो किंगडम फंजाई और एनिमेलिया में डिफरेंट क्या है? क्या इनमें क्या अंतर है जिसके बेसिस में पहचानेंगे? किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन किंगडम फंजाई में सेल वॉल होती है काइटिन की। बस यही एक क्राइटेरिया है इस पूरे लाइन में जो इनमें अंतर स्पष्ट करेगी। अगर यहाँ तक मल्टी सेल्यूलर तक हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेल्यूलर ये सेम टू सेम पाया जाता है फंजाई में, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है किंगडम एनिमिलिया में। लेकिन किंगडम फंजाई में सेल वॉल बनी होती है
काइटिन की, बस यही एक अंतर है। दे डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। किंगडम एनिमिलिया के जो मेंबर हैं वो फूड के लिए या तो मतलब प्लांट पर डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। और जितने भी एनिमिलिया के मेंबर हैं सब के सब कैसे फूड खाते हैं, मतलब इंटरनल कैविटी में अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एंड स्टोर फूड रिजर्व्ड एज ग्लाइकोजन आर फैट। और फूड को कैसे रिजर्व करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है। इनमें होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक का क्या मतलब हुआ कि इनमें इंजेशन होता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि ये फूड को अंदर जाके अंदर टेक करके उसके बाद डाइजेशन करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक। कुछ एनिमल्स जैसे कि मान लीजिए अमीबा हो गया, वो इंजेशन नहीं करता है, वो बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करता है फिर टेक करता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में इंजेशन ऑफ फूड होता है, फूड को अंदर टेक किया जाता है और अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है। दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न। किंगडम एनिमिलिया में डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है और ये एडल्ट में जो बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किंगडम एनिमिलिया में जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिफिनिट शेप और साइज़ होती है। हायर फॉर्म्स सो इलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। यानी कि किंगडम एनिमिलिया के जो मेंबर हैं उनमें हायर फॉर्म्स हैं, जैसे कि आप लोग अगर एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे कि जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा एक लोअर एनिमल है, वैसा ही एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये सब क्या हैं, लोअर मेंबर हैं। लेकिन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा थोड़ा हायर है, सॉरी, लेकिन जो किंगडम पोरीफेरा ये लोअर है। इनमें अभी सेंसरी मैकेनिज्म डेवलप नहीं होती है, यानी कि इसमें ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ रहता है। लेकिन जितने भी हायर एनिमल जैसे कि मैमेलिया हो गए, जैसे कि कॉर्डेटा के सारे मेंबर सब में क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है, यानी कि सब के सब इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। और किंगडम एनिमिलिया के ज़्यादातर मेंबर लोकोमोशन कर सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, कॉपुलेशन यानी कि सेक्स के थ्रू होती है, यानी कि कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉपुलेशन के थ्रू होता है, सेक्स के थ्रू होता है। और सेक्स किसके बीच में होता है, मेल और फीमेल के बीच में। और इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले कॉपुलेशन होगा फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वहाँ पे लाइकेंस और कुछ ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का कोई भी जिक्र नहीं है। जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था विटेकर का उसमें लाइकेंस का और कुछ ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का कोई भी जिक्र नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कि वहाँ पे वायरस और लाइकेंस और विरियंस और वायरॉइड्स का कोई जिक्र नहीं है। अब दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। हम में से सभी लोग कभी ना कभी वायरस से अफेक्टेड ज़रूर हुए होंगे। हम लोगों को कभी ना कभी सर्दी जुकाम ज़रूर हुआ होगा और हमें पता है कि वायरस हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। इस लाइन का यही मतलब है। और हमें पता है कि वायरस कैसे अफेक्ट करते हैं। जो कोरोना वायरस है इसने बढ़िया से बता दिया है कि कैसे हमारे बॉडी को और कैसे एनिमल पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को किस तरह से वायरस अफेक्ट कर सकता है। इवन इफ़ वी डू नॉट एसोसिएटेड इट विथ आवर कंडीशन, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living। यानी कि जो वायरसेस हैं वो कोई भी प्लेस नहीं पा पाए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि ये ट्रू लिविंग एनिमल नहीं है।
इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में सेल्युलर स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट पाई जानी चाहिए। यानी कि हम लोग जानते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, लेकिन जो वायरस है वो तो सेल से बना ही नहीं है, ये ए सेल्यूलर है। तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। यानी कि जो वायरसेस हैं उसके ऊपर इनर्ट क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो वायरसेस होते हैं वो इनर्ट होते हैं और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में। और जब ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेंगे, तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहेंगे। लेकिन वंस दे इन्फेक्ट्स अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। यानी कि जब वे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेंगे तो वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर आएंगे ये लिविंग हो जाएंगे और उस जिस बॉडी के अंदर आएंगे उसके मशीनरी को ले लेंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो वायरसेस को क्या बोला जाए, लिविंग बोला जाए कि नॉन लिविंग बोला जाए? वायरसेस को ना ही लिविंग कर सकते हैं ना ही नॉन लिविंग, क्योंकि ये बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर लिविंग हो जा रहा है। तो इसके लिए एक लाइन है, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरसेस मीन्स वीनम आर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस शब्द का क्या मतलब होता है? वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड या वेनम, जहर। डिमिट्री इवानोवास्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। यानी कि इवानोवास्की ने 1892 में 1892 में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया जो कि मोजाइक डिजीज़ कर रहा था टोबैको प्लांट में, और उन्होंने इस वायरस को बोल दिया TMB, टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस का डिस्कवरी किसने किया? डिमिट्री इवानोवास्की ने 1892 में। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इन्हें पास किया जा सकता है, इसलिए वायरसेस कैसे होते हैं? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। EMW बिजरिंग 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus। यानी कि MW बिजर्निक ने 1898 में हेल्दी प्लांट को लिया और एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को लिया। तो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से जो इन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया उसको हेल्दी प्लांट में हेल्दी प्लांट में इम्प्लांट करवा दिया, तो इन्होंने पाया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। और ये जो ऑर्गेनिज्म था जो कि इन्फेक्शन कर रहा था इसको इन्होंने वायरस नाम दे दिया। यानी कि टर्म वायरस कौन दिया? MW विजर्निक ने। और इसको बोल दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। यानी कि कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब होता है लिविंग, फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। इन्होंने वायरसेस को क्या बोल दिया? CVF, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, MW विजर्निक ने। और टर्म वायरस को किसने दिया? MW विजर्निक ने। पुराने NCERT में ये नहीं दिया, लेकिन नई वाले NCERT में इन्होंने ये बता रखा है कि टर्म वायरस जो ये न्यू पैथोजन था उसका नाम किसने दिया? MW विजर्निक ने। WM स्टैनले 1935 so that the viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins। यानी कि स्टैनले ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इन्होंने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल होते हैं ये मोस्टली किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल। और ये जो वायरसेस होते हैं ये इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। कब? जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं। एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका क्या मतलब है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट,
यानी कि वायरसेस जो हैं केवल और केवल पैरासिटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं और किसी फॉर्म में नहीं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, प्रोटीन के अलावा वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है। दैट कुड बी एइदर डीएनए आर आरएनए, जो कि या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। यानी कि वायरस किस चीज़ का बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा, और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरसेस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं देखने को मिल सकता है, या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या तो आरएनए। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, एक वायरस क्या है, प्रोटीन है और न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियस और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन काज कर सकता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जनरली वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। यानी ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल ईदर हैव सिंगल आर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि वायरस जो कि एनिमल्स को इफेक्ट करेंगे वो या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करे उसको बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनमें कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज में। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, और इनमें जो प्रोटीन की कोट होती है, जो कवरिंग होती है, उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट्स की बनी होती है, कैप्सोमियर की बनी होती है। यानी कि जो कैप्सिड होती है प्रोटीन कोट वो कैप्सोमियर्स की बनी होती है। और 2130 कैप्सोमियर बन के एक कैप्सिड बनाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड, इनके जेनेटिक मटेरियल को। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल आल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, और ये जो कैप्सोमियर हैं वो हेलिकल या पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं, जो डायग्राम नंबर फिगर 2.6 है, ए और बी वाला देखिए कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज वायरस में कैसे हैं, और ये कैप्सिड किस तरह से अरेंज्ड है, और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए को देखिए जो रेड कलर से दिखाया हुआ है उसमें किस तरह से अरेंज्ड है आरएनए। यानी कि जो कैप्सोमियर हैं जो वो हेलिकल हो सकते हैं या तो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं। वायरसेस काज डिजीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, वायरसेस कुछ डिजीज़ भी काज कर सकते हैं एनिमल में, जैसे कि मम्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाय अ वायरस, एड्स भी ह्यूमन में किसके वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है। और प्लांट्स में क्या करते हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन कर देते हैं, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग कर देते हैं, पत्तियों की कर्लिंग कर देते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, और पत्तियां पीली हो जाती हैं और वीन्स इनमें क्या हो जाती है, प्रोमिनेंट दिखने लगती है। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, और ये प्लांट में ग्रोथ को स्टंट कर देती हैं, रोक देती हैं, और प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है। ड्वार्फ यानी कि प्लांट ड्वार्फ रह जाता है, बौना ही प्लांट रह जाता है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स इन 1971 में टियोडीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, टियोडीनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो कि स्मॉलर देन वायरसेस था, वायरसेस से स्मॉल था साइज़ में, और जो एक डिजीज़ काज करता, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करेगा। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, यानी कि जो वायरॉइड्स होंगे उनमें आरएनए फ्री होगा, फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि इट लैक द प्रोटीन कोट, यानी कि जो आरएनए होगा फ्री फॉर्म में होगा, इस पर कोई भी प्रोटीन की कोट नहीं होगी, प्रोटीन कवरिंग इनमें अब्सेंट होती है जो कि वायरसेस में पाई जा रही थी, इसीलिए इनका नाम वायरॉइड्स पड़ गया। और द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो आरएनए होता है वायरॉइड्स में वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो
लो वेट का होता है एज कम्पेयर टू अभी जो हम लोग वायरसेस पढ़ रहे थे उनसे। प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस होते हैं वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यानी कि जो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होता है वो किसके थ्रू फैलता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के थ्रू। और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स क्या हैं, प्रियॉन्स हैं। यानी कि प्रियॉन्स के थ्रू ही इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ फैलता है। और जो प्रियॉन्स होते हैं वो साइज़ में सिमिलर होते हैं वायरसेस के साइज़ से, और वायराइड्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं वायरस के कंपैरिजन में। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स, और इस एजेंट को क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कास्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी। यानी कि जो डिजीज़ फैलती है प्रियॉन्स के थ्रू वो होती है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, जिसको BSE बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल। और इसको कैटल्स में क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज़, जो कि एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब सिमिलर है CR जैकॉब्स डिजीज, CJD ह्यूमन में CJD जो डिजीज़ होता है CR जैकॉब डिजीज़ कैटल्स के मैड काउ डिजीज़ के सिमिलर होता है। सेम तरह के सिम्टम यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन। लाइकेन कैसा एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। जो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है मतलब एल्गी और फंजाई के बीच में दोनों को फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है, जो एल्गी होता है वो फूड बनाता है और जो फंजाई होता है वो मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है और रहने के लिए शेल्टर देता है एल्गी को। तो दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट है, यानी कि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये म्यूचुअल एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। और इनमें एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियॉन्ट। यानी कि FM से हम लोग याद रख सकते हैं। F मतलब फंजाई, M मतलब माइकोबियॉन्ट। F मतलब फंजाई, M मतलब माइकोबियॉन्ट। FM जो हम लोग FM रेडियो सुनते हैं, FM से हम लोग याद कर सकते हैं कि फंजाई जो है उसके कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियॉन्ट, और फंगल का और एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। जो फाइकोबियॉन्ट होते हैं, जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो माइकोबियॉन्ट यानी कि फंगल कंपोनेंट होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी जो है फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और फंजाई बदले में रहने के लिए शेल्टर देता है और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी एब्जॉर्ब करता है फॉर इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर एल्गी के लिए। सो क्लोज इज़ देयर एसोसिएशन। इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि लाइकेंस को अलग, इसमें फंजाई को अलग और एल्गी को अलग नहीं देख सकते हैं, ये दोनों एक साथ ही दिखते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस जो है पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। लाइकेन कभी भी ऐसे एरिया में ग्रो ही नहीं करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। यानी कि कहीं पे लाइकेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं जो कि मेन NCERT के टेक्स्ट में नहीं दिया है। जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे क्या यूनिक दिया है, मेन टेक्स्ट बुक में बोला है कि फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। यानी कि पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने, जो कि किस पे बेस्ड था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। लेकिन यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और कुछ समरी में कुछ यूनिक बात नहीं है जो कि मेन टेक्स्ट में ना दे रखा हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में NCERT बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।